मुल्तान के मैदान में बदतरीन शिकस्त की एक और दास्तान। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इनिंग्स और 47 रन से हरा दिया। कौमी टीम बैटिंग की जन्नत कहलाई गई पिच पर दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 220 रन पर ढेर। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 500 रन बनाकर इनिंग्स से हारने वाली दुनिया की पहली टीम। और शान मसूद इब्तदाई 6 टेस्ट हारने वाले पाकिस्तान के पहले कप्तान बन गए। दूसरी इनिंग्स में सऊद शकील 29, साइम अयूब 25, शान मसूद 11, रिजवान 10, बाबर आजम 5 और अब्दुल्ला शफीक खाता खोले बगैर चलते बने। सलमान आगा ने सबसे ज्यादा 63 और आमिर जमाल ने 55 रन स्कोर किए। बलूचिस्तान के अमन पर एक और बार दहशतगर्दों का दुक्की में कोयले की कानों पर हमला। मजदूरों समेत 21 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। हमलावरों ने रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड्स और भारी असलहा इस्तेमाल किया। मशीनों को भी आग लगा दी। जाँ बहक मजदूरों का ताल्लुक जोब, किला सैफुल्ला, पशीन, लोरालाई और मूसा खेल से था। दिल खराश वाकई के खिलाफ दुक्की में शटडाउन हड़ताल। शहरियों का लाशें बादशाह चौक पर रखकर एहतजाज। दहशतगर्दी को हर सूरत खत्म करेंगे, वजीर आजम का अज़्म। कारकुनों पर हमले की शदीद मजम्मत, वाक़े की रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। बोले दहशतगर्दों का एजेंडा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। मजदूरों को सॉफ्ट टारगेट समझकर निशाना बनाया जाता है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा शरपसंद अनासिर कानून से नहीं बच सकेंगे। नासू हाइडल पावर प्रोजेक्ट हमले के 2 मास्टरमाइंड फरार की कोशिश में हलाक। सीटीडी के मुताबिक 5 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी खदशात पर साहिवाल जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। समुद्री रोड पर साथियों ने छुड़ाने के लिए हमला कर दिया। फायरिंग से मोहम्मद हुसैन और अयास मौके पर दम तोड़ गए। कराची के एनए 231 के 4 पोलिंग स्टेशंस की दोबारा गिनती का मामला। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कारकुनान आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। इलेक्शन कमीशन ऑफिस में हंगामा आराई और तोड़फोड़। सूरत हाल कशीदा, पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास। कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत का जायजा लिया जाएगा। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। $2 अरब के 27 मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। सेमीकंडक्टर्स की तैयारी, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, तवानाई, पेट्रोलियम और IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम का सऊदी सरमायाकारी का खैर मकदम। बोले मुआहिदों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई। दौरा पाक सऊदी अरब ताल्लुकात मजीद मजबूत करेगा। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान के साथ कई मुआहिदों पर दस्तखत हुए। बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स भी सूदमंद साबित हुई। पाकिस्तान खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अशकाबाद में फोरम से खिताब। बोले पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। खित्ते के ममालिक के दरमियान रवाबित के फरोग पर तवज्जो देना होगी। बेहतर इलाकाई राबतों से सकाफती और इक्तिसादी ताउन मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। आईनी तरामीम की मंजूरी का मिशन। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास आज होगा। आईनी तरमीमी पैकेज समेत पार्लियामेंट से मुतालिक उमूर पर मुशावरत होगी। हुकूमत इत्तफाक़ी राय पैदा करने की कोशिश करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इजलास में शरीक होंगे। इसाक डार, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान भी मदऊ। जोर जबरदस्ती से कौन सी कानून साजी होती है? पीटीआई के अरकान असम्बली को 20-20 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। असद कैसर का इल्जाम। बोले हमारा कोई MNA टूटेगा, ना ही हम अदलिया पर हमला करने देंगे। उमर अयूब ने कहा हुकूमत ने हम पर बेशुमार मुकदमात बना दिए। आज खुसूसी कमेटी का इजलास है मगर हम वहां नहीं पहुंच सकते। पेशावर हाईकोर्ट से उमर अयूब, असद कैसर, जैन कुरैशी और फैसल अमीन को 8 नवंबर तक राहदारी जमानत मिल गई। अदालत की दरख्वास्त गुजारों को मुतालिका अदालतों में पेश होने की हिदायत।
तीसरी बार राहदारी जमानत ना देने का इंतबाह। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। पहले तय एसओपीज के तहत मुलाकातें होती थीं। हुकूमत पंजाब से एक थ्रेट अलर्ट जारी हुआ और कहा गया अब कोई मुलाकात नहीं कर सकता। सलमान अकरम राजा के दलाइल, वजारत दाखिला से मालूम करें जेल मुलाकातों पर क्यों पाबंदी है। अदालत की डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को हिदायत। अज़मा बुखारी की जाली वीडियो के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। एफआईए ने पेशरफ्त रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। अदालत ने एक्स की कानूनी हैसियत पर दलाल तलब कर लिए। वफाकी हुकूमत के वकील ने बताया 4 मुलजमान को इश्तिहारी करार दिया। अदालत की बेहतर तफ्तीश पर एफआईए की सताइश। अज़मा बुखारी कहती हैं पीटीआई के पास प्रोपेगेंडा सेल है जिसे लोगों की तौहीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया विंग इदारों को भी धमकाता है। इसराइल की सफाकियत। लबनान के दाल हुकूमत बैरूत में बगैर वार्निंग के 2 रिहायशी इमारतों पर बमबारी, 22 अफराद शहीद, 117 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने हिजबुल्लाह रहनुमा वाफिक सफा को निशाना बनाया जो महफूज रहे। मशरकी लबनान पर भी इसराइली हमले में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हिजबुल्लाह की मुजाहमत जारी, इसराइली इलाकों पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। इसराइली हमले में यूएन मिशन के 2 एहलकार जख्मी, आलमी बरादरी का इजहार तशवीश। गजा में इसराइली मुजालिम जारी, एक और स्कूल पर बमबारी, 28 फलस्तीनी शहीद। दीर अल बला, जबालिया और जैतून पर भी हमले, 24 घंटों में 63 फलस्तीनी जान से गए। अल कसाम ब्रिगेड्स की जवाबी कार्रवाई, 3 इसराइली फौजी हलाक। छुट्टी की घंटी बजते ही ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। लाहौर में स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टी के औकात में ट्रैफिक जैम संगीन मसला बन गया। ट्रैफिक वार्डन्स और तालीमी इदारों की नाक़िस हिकमत अमली बड़ी वजह, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश। 1 वे की खिलाफ वर्जी, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना और रास्ता ना देना भी ट्रैफिक जैम की वजूहात। एयर क्वालिटी इंडेक्स स्कूल के औकात में सबसे ज्यादा खराब होने का भी इंकशाफ। ख्वाहिश है हर बेटी अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के काबिल हो। बेटियां, बहनें और बच्चियां कौम का मुस्तकबिल हैं। पंजाब हुकूमत ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह के लिए कोशां है। बच्चियों के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम, कौम की बेटियां अपनी हिम्मत, अज़्म और काबिलियत से दुनिया को बदल सकती हैं। समुद्री तूफान मिल्टन ने अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में तबाही मचा दी। हादसात में 16 अफराद हलाक, मुतादिद मकाना तबाह, 30 लाख घर बिजली से महरूम। अमरीकी सदर जो बाइडन का मुतासरा इलाकों में रिकवरी सेंटर्स खोलने का ऐलान। पहले में जीत, दूसरे में हार, तीसरा इम्तिहान आज। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम आज दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी। कप्तान फातिमा सना मैच नहीं खेलेंगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में जापान की फतुहात की हैट्रिक, सऊदी अरब को 2-0 से शिकस्त दे दी। फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने की उम्मीदें रोशन। शंघाई मास्टर्स टेनिस में कार्लोस अल्कराज को अपसेट शिकस्त। क्वार्टर फाइनल में जमहूरिया चेक के टोमास मिकॉक ने छुट्टी कर दी। आलमी नंबर 1 यानिक सिनोने मेदवेदेव को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली।